नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर को लेकर एक ऐसा फैसला आया है जिसने भारत की आरक्षण नीति की जड़ों को छू लिया है और हमारे समाज के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक फैसले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये क्रीमी लेयर है क्या। फिर हम उस ऐतिहासिक फैसले पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया है। इसके बाद हम अदालत के तर्क की गहराई में उतरेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये फैसला अपने पीछे कौन से बड़े सवाल छोड़ गया है। अब देखिए, किसी भी बड़े कानूनी फैसले को समझना हो तो सबसे पहले उस शब्द को समझना बहुत जरूरी होता है जो उसके केंद्र में है, और इस पूरे मामले में वो शब्द है क्रीमी लेयर। इसको ऐसे समझिए जैसे दूध के ऊपर मलाई की एक परत जम जाती है ना, जो सबसे गाढ़ी, सबसे पौष्टिक होती है। बिल्कुल वैसे ही क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल किसी पिछड़े माने जाने वाले समूह के उन सबसे संपन्न लोगों के लिए होता है। मतलब वो लोग जो उस समूह का हिस्सा तो हैं, पर असल में अब पिछड़ेपन की चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं। तो अब जब हम क्रीमी लेयर का मतलब समझ चुके हैं तो चलिए अब उस हालिया, उस ऐतिहासिक फैसले पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरी की पूरी अवधारणा को ही एक नया मोड़ दे दिया है। पहले क्या होता था? पहले ये तय करने का जो मुख्य आधार था वो था सिर्फ और सिर्फ आय, यानी कि पैसा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि भाई ये काफी नहीं है। अब कौन क्रीमी लेयर में आएगा, ये तय करने के लिए सिर्फ किसी की इनकम नहीं देखी जाएगी, बल्कि समाज में उनका पद क्या है, उनकी हैसियत क्या है, इसे भी देखना होगा। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा, जाति पिछड़ेपन का संकेत तो हो सकती है, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। अब ये एक बहुत ही जरूरी बात है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि अदालत अब सिर्फ एक पैमाने पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन को कई अलग अलग नजरियों से समझने की कोशिश कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अदालत ने ऐसा क्यों महसूस किया कि सिर्फ किसी की सैलरी स्लिप देख लेना ही काफी नहीं है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी हैं जिनकी सालाना आय है 7,20,000 रुपए। अब ये जो रकम है, ये आरक्षण के लाभ के लिए जो 8 लाख रुपए की सीमा तय की गई है ना, उससे बस थोड़ी ही कम है। और बस यहीं पर अदालत की जो बात है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम सिर्फ सैलरी को देखें तो ये व्यक्ति आरक्षण का हकदार लगता है, लेकिन जरा सोचिए उस सैलरी के अलावा उन्हें क्या क्या मिल रहा है। सरकारी आवास, शानदार मेडिकल सुविधाएं, समाज में एक अलग ही रुतबा, एक अलग पहचान, ये वो सारी चीजें हैं जो उनकी सैलरी स्लिप में तो नहीं दिखती, पर असल में उन्हें सामाजिक और आर्थिक दोनों ही तरह से बहुत मजबूत बनाती हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस फैसले की असली बुनियाद को समझते हैं। दरअसल अदालत ने अपना पूरा तर्क 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पे खड़ा किया है। अदालत ने 3 बातें बिल्कुल साफ साफ कहीं। पहली बात कि नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे कोई सरकारी नौकरी में हो, पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट कंपनी में। दूसरी बात, क्रीमी लेयर को बाहर करना ये कोई बस एक नीति का विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान का मूल लक्ष्य है, ताकि फायदा असल में जरूरतमंदों तक पहुंचे। और तीसरी बात, हमें ये व्यवस्था बनानी होगी कि पिछड़ी जातियों के भीतर ही जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत लोग हैं, वो बार बार आरक्षण के सारे लाभ ना ले जाएं। ये जो फैसला है, ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है। असल में ये भारत के संविधान और हमारी आरक्षण प्रणाली की आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमें ये याद रखना होगा कि आखिर आरक्षण की व्यवस्था बनाई ही क्यों गई थी। इसका सीधा सा मकसद था उन लोगों को सहारा देना जिन्हें सदियों से सामाजिक भेदभाव की वजह से आगे बढ़ने के बराबर मौके ही नहीं मिल पाए। और अदालत ने इसी बात पर जोर दिया है कि जब आरक्षण का फायदा सिर्फ कुछ ही संपन्न लोगों तक सिमट कर रह जाए, तो संविधान का जो असली मकसद है वो तो पूरा ही नहीं होता। तो एक तरह से ये जो फैसला है, ये उस पूरी व्यवस्था को सही रास्ते पर वापस लाने की एक कोशिश है, ताकि फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें वाकई इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ठीक है, यह ऐतिहासिक फैसला एक बहस को तो कहीं ना कहीं शांत करता है, लेकिन साथ ही हमारे सामने कुछ नए और शायद पहले से भी ज्यादा गहरे सवाल खड़े कर देता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर ओबीसी समुदाय के संपन्न लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, तो क्या यही नियम अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पर भी लागू होना चाहिए? ये एक बहुत ही संवेदनशील और पेचीदा मुद्दा है जिस पर देश में बहुत लंबे समय से बहस चल रही है।
और अंत में ये फैसला हमें एक और बहुत बड़े, एक पीढ़ीगत सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सवाल ये है कि क्या आरक्षण का मकसद किसी को बस एक बार सहारा देकर समाज की मुख्य धारा में लाना है, या फिर ये एक ऐसा लाभ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहना चाहिए? इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वो भारत में सामाजिक न्याय